आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर कड़े एहतियात के बीच आज नीट परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 15 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के प्रसार के बीच नीट को 2 बार पहले टाला जा चुका है और मूल रूप से ये परीक्षा 3 मई को पहले होनी थी, लेकिन इसको बाद में 26 जुलाई के लिए टाला गया और अब फाइनली आज इनका आयोजन हो रहा है। ये परीक्षा आज निर्धारित समय पर हो रही है। नीट परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 2546 थे, उन्हें अब बढ़ाकर 3843 कर दिया है। और वहीं हर कमरे में 24 बच्चों की बजाय अब 12 बच्चे बैठकर परीक्षा देंगे। तो तमाम इंतजामों के बीच आज ये परीक्षा करवाई जाएगी और इसमें जो है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज नीट की परीक्षाओं का पहला दिन है। ऐसे में कितने इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि लगातार बच्चों की तरफ से इसको टालने की मांग की जा रही थी और ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा। हालांकि कोर्ट ने भी बच्चों की याचिका को, और जो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी इसे टालने की याचिका दाखिल की गई थी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेरठ से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अगर हम यूपी की बात करें, मेरठ की बात करें, तो आज नीट की परीक्षाएं होने वाली हैं। इतने टाल मटोल के बाद ये परीक्षाएं आज हो रही हैं। कितने इंतजाम देख पा रहे हैं आप परीक्षाओं को आयोजित करवाने के, और क्या कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो बच्चे पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो संतुष्ट हैं? और जो कहा जा रहा था कि उनको कोई परेशानी नहीं होगी, परिवहन व्यवस्था उनके लिए पूरी तरीके से की जाएगी, उससे वो कितने संतुष्ट है? देखिए प्रीति, आज वो समय आ ही गया है जहां 2 बार नीट की परीक्षाएं टलने के बाद में आज वो समय आ गया कि आखिर अब स्टूडेंट आज की जो परीक्षाएं वो शुरू हो चुकी हैं, हो जाएंगी। लगभग आज 12 या 2 बजे से एग्जाम भी शुरू होगा। अगर हम यहाँ की कॉलेज की व्यवस्थाएं की बात करें तो कॉलेज को सैनिटाइज करके रखा है, प्रत्येक क्लास को सैनिटाइज करके रखा है। जहाँ पर केवल एक क्लास में 12 स्टूडेंट ही उसमें रह सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को सैनिटाइज करना होना बहुत बेहद जरूरी है। कॉलेज में कई जगह ऐसी मशीनरी लगाई गई है कि उनको सैनिटाइज होंगे, खुद को सैनिटाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेन गेट पे जिस समय इनकी एंट्री होगी, वहाँ भी कॉलेज के स्टाफ ने ऐतिहासिक तौर पर काफी सावधानी बरती है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग स्टूडेंट मास्क लगाकर आएंगे और मास्क लगाने के बाद में थोड़ा पता नहीं लगता कि आखिर कौन स्टूडेंट है। अभी कॉलेज से जैसे हमारे यहाँ के निरीक्षकों से बात हुई है, कॉलेज जो संचालक है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एंट्री होनी शुरू होगी उसके बाद में ही उनके मास्क को हल्का सा नीचे उतारा जाएगा। उनसे एक फोटो की व्यवस्था मंगाई गई है, फोटो भी उनसे देखा जाएगा कि आखिर क्या स्टूडेंट वही है, क्योंकि इसमें धांधलेबाजी को भी रोका जा सकता है, हो सकती है इसमें, उसको भी मद्देनजर रखते हुए। अगर हम कोरोना काल के चलते आज परीक्षा की बात करें तो मेरठ में आज MIT कॉलेज है, मेरठ बाईपास पे स्थित है कॉलेज, और इसमें तकरीबन 800 स्टूडेंट आज यहाँ पर परीक्षाएं देंगे। हमने स्टूडेंटों से भी यहाँ पर बात की है, उनका साफ साफ कहना है कि आखिर जिस प्रकार से ये महामारी चल रही है, इस महामारी के चलते पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी थी, क्योंकि लगातार स्टूडेंट इस पर जोर दे रहे थे, लगातार जगह जगह अपनी एप्लीकेशन लगा रहे थे, लेकिन वो सफलता उनको हाथ लगी, क्योंकि ये कोरोना महामारी एक ऐसी है जिससे खुद को बचाना बेहद। धर्मेंद्र, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या बढ़ाया गया है? परिवहन व्यवस्था के तहत गाड़ियों की, बसों की संख्या बढ़ाई गई है? बिल्कुल, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए जो वाहन है उसकी संख्या भी बढ़ाई है, और काफी सावधानी से जो वाहन में जो छात्र आ रहे हैं उनको भी सावधानी पूर्वक वाहन में ज्यादा छात्र ना चढ़े, क्योंकि जिस प्रकार से एक साथ इस तरह से जो एग्जाम होगा और काफी भीड़ होगी, काफी संख्या में भीड़ होगी, तो बसों में भी एहतियाती बरता जा रहा है और एक्स्ट्रा वाहन भी यहाँ पर चलाए गए हैं कुछ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। लेकिन अब तो पूरी व्यवस्था की गई है, अगर हम बात करें तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई दिखाई दे रही है। और शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर शिक्षाविद अनुराग धारीवाल जुड़ गए हैं। अनुराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब परीक्षाएं हो रही हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसका क्या असर पड़ेगा और इनके परिणामों पर किस तरीके का असर पड़ता हुआ देख रहे हैं, जो अब परीक्षाएं हो रही है, जो कि पहले होनी चाहिए थी? हम इसका असर
दो रूप में देखना चाहेंगे। पहला तो स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से हम इसका विश्लेषण करना चाहेंगे प्री और पोस्ट दो रूप में। परी से मेरा अभिप्राय है कि इसका डेटा कल या परसों निकल के आएगा कि जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था कितने बच्चे वहां सेंटर तक पहुंच पाए। उससे पता चलेगा कि भाई क्या वास्तव में इतनी सुविधा थी, बच्चे वहां तक पहुंच पाए। यदि हम मेगा सिटी की बात करते हैं तो हो सकता है वहां बच्चे पहुंच जाएं, पर जो बच्चे रिमोट के एरिया से जो बच्चे आने थे वो बच्चे क्या वास्तव में उनके पास पहुंच पाए क्या, वो महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद अभी कल आपने शायद एक यूनिवर्सिटी का फोटो देखा होगा, एक इमेज देखी होगी कि एक यूनिवर्सिटी ने बड़ी इंतजाम अच्छे किए, पर क्या हुआ कि जब बच्चे अपने रोल नंबर से जो सिटिंग प्लान होता है उसको देख रहे थे, उनमें कोई बच्चा कोरोना मिला और उसकी वजह से काफी बच्चों में कोरोना फैला। तो क्या वो सिटिंग अरेंजमेंट या जहाँ पर रोल नंबर देखते हैं कि हर जगह आप ऐसा डिसिप्लिन बना पाएंगे कि हर बच्चा आए, अपना रोल नंबर देखे, अपनी सिटिंग प्लान पे जाए? सबसे बड़ा खतरा वहां होता है क्योंकि उस समय सारी भीड़ एक साथ आती है और वो रोल नंबर वहां देखने की कोशिश करते हैं। एक्साइटमेंट होता है कि समय का अभाव है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और उसके बाद तीसरा, आपने सिटिंग प्लान कर दिया। अभी जैसे यहाँ बात चल रही थी कि धांधली की, बिल्कुल धांधली की बहुत बड़ी गड़बड़ होने की संभावना है। क्या वही बच्चा एग्जाम देने आ रहा है क्या, या ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा एक, क्योंकि भारत में मोस्टली चीजें क्या होती हैं, जब कभी ऐसे अवसर, ऐसे विपदा आती है तो कुछ इंसान उसका फायदा उठाने के लिए तो हो सकता है कि प्रॉक्सी आपको बच्चे मिले, काफी और चीजें मिले। ये तो है स्वास्थ्य कारणों से। हमें इन तीनों कारणों के ऊपर ही हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम देख पाएंगे कि कितने बच्चे, जब बच्चे यहाँ से वापिस जाएंगे और जब उनका कोरोना टेस्ट होगा, कितने बच्चे उसमें वही स्वास्थ्य अपना बना के रख पाते हैं। अगर हम परिणामों के हिसाब से देखें तो क्या अब जो लेट परीक्षाएं हुई हैं, क्या ये बच्चों को ज्यादा समय मिल पाया, या बच्चों ने ऐसा मन बना लिया था कि अभी परीक्षाएं नहीं होंगी तो अभी पढ़ाई न करके बाकी बाद में हम तैयारी करेंगे, तो इसका असर परिणामों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल परिणामों पर इसका असर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि जो एग्जाम जो सेट किया गया वो किस प्रकार का सेट किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली बच्चे लगभग अक्टूबर दिसंबर से तैयारी शुरू कर देते थे और अपना जुलाई में एग्जाम हो जाता है। परंतु अब की बार तो बच्चे पिछले 4-5 महीनों से किसी भी कोचिंग सेंटर में गए ही नहीं। उन्होंने कोई तैयारी की तो अपने घर के बेस पर तैयारी की है, या उनकी जो बेसिक तैयारी थी, जो उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी की, उसके बेस के ऊपर, या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर थे जो तैयारी करवा पा रहे थे। क्योंकि रिमोट एरिया के बच्चे जो पहले कोटा चले जाते थे, जो पहले दिल्ली, पंचकुला, पटना पढ़ने जाते थे, रेगुलर पढ़ाई करते थे कोचिंगों की, वो अब की बार संभव नहीं हुई। सिर्फ वो बच्चे पढ़ पाए जिनके पास इतने संसाधन थे कि आकाश इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े जो ऐसे इंस्टीट्यूशन दाखिला लिया और वो ऑनलाइन पढ़ पाए। तो आप इसका असर महसूस करेंगे। आप यदि फील्ड में जब बाद में रिजल्ट में देखेंगे तो कितने प्रतिशत बच्चे जो रिमोट एरिया पे थे, गाँवों के, वो कितने बच्चे सफल हो पाए। जी बिल्कुल, इसका परिणाम देखने को मिलेगा। शुक्रिया अनुराग धारीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे साथ जोधपुर से संवाददाता देवेश व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जोधपुर में जो परीक्षा केंद्रों पर तैयारी की गई है उसमें एक अहम सवाल यहाँ पर यह है कि सिटिंग अरेंजमेंट, अपने रोल नंबर देखने के लिए जो हम देखते हैं कि सेंटर्स के बाहर लिस्ट लगती है, उसमें काफी भीड़ उमड़ती है बच्चों की जल्दी से देखने के लिए कि हमारा कौन सा क्लासरूम है, कहाँ में बैठना है, लेकिन अब वो ऐसा ना हो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? जी कृषि, मैं आपको बता दूं कि अभी जहां पर हम खड़े हैं वहां पर 1 किलोमीटर दूर ही लोग दिया जा रहा है, क्योंकि किसी को अलाउ नहीं है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए। और वहां पर जैमर की सुविधा कर दी गई है, जिससे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आए। और अभी जिस तरीके से आपने बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जो रोल नंबर की जो लिस्ट बाहर लगती थी उसको लेकर हमने एक अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि अंदर जब एक एक बच्चा जब आएगा तो उसके नाम से 1 घंटे पहले उनको जब एंट्री मिलेगी तो एक एक उनके नाम के हिसाब से, उनके रोल नंबर के हिसाब से उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। और उसी के बेस पर एक एक बच्चा, जितने एक सेंटर के अंदर बच्चे उस हिसाब से उनको व्यवस्था की गई है। और कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनकी जो व्यवस्था है, पूर्ण रूप से उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। हर बच्चे के बीच में जो 2 गज की दूरी होनी चाहिए, वो 2 गज की दूरी है उनके बीच में, उसी को ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। और खबरपाश कोशिश करेगा कि जो स्टूडेंट्स है जहाँ पर जोधपुर आए हुए हैं, बाहर से स्टूडेंट है और लोकल भी कोई स्टूडेंट होगा, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के बाद में कि क्या स्थिति थी, क्या सरकार की तरफ से पूरी कोरोना को देखते हुए जो पालना की गई है वो सही थी या नहीं, इसके बारे में भी खबरपाश अपनी बातचीत करेगा।
जी बिल्कुल, शुक्रिया देवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि तैयारियां तो की गई हैं, अब तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं ये जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद, जब बच्चों से बात की जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जो तैयारियां की गई हैं क्या वो संतोषजनक हैं या नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में एग्जाम का होना, और बच्चे कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे, अभी इसको नहीं कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बीच कोर्ट का फैसला आना, बच्चों को परीक्षा देनी पड़ रही है। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए, ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम इंतजामों के बीच में बच्चों की परीक्षा, नीट की परीक्षा को संपन्न करवाया जाए।